तो हेलो मेरे भाई और उनकी भाभीियों। आज का एपिसोड 2 है ट्रे ऑप्टिक्स का। मजे करते रहो यार पढ़ाई के साथ साथ। तो एपिसोड 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर यूजिंग रे डायग्राम्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, तो थोड़ा ध्यान दे देना। अब मैं वो पहले बताऊंगा कुछ ऐसे रे डायग्राम्स जो कि हमें हेल्प करेंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों में ही। तो उसे आप ध्यान से देख लो, एक बार बना लो यार। इमेज फॉर्मेशन आज पढ़ने वाले टॉपिक लिख लेना, है ना। तो पहले ये बता दो, फिर मैं भी टॉपिक लिख लूंगा। उसमें क्या है, सबसे पहले अली बाबा की गुफा बना लो एक। सावन का महीना है, करने का बहुत मन कर रहा है, पढ़ाई करने का। कुछ और मत समझ लेना। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर कोई भी रे इंफिनिटी से आ रही हो तो वो फोकस से निकल जाएगी। क्या? कोई भी रे अगर इंफिनिटी से आ रही हो तो वो फोकस से निकलेगी। इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर पोल, सॉरी, इधर ही हम देख लेंगे फूले हुए पेट का केस, यानी कि कॉन्वेक्स का केस। प्रिंसिपल एक्सिस पोल। अगर कोई भी रे इंफिनिटी से स्ट्रेट आ रही हो, स्ट्रेट नहीं हो तो कैसे भी आ रही हो, कोई भी रे इंफिनिटी से आ रही हो तो वो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से डाइवर्ज हुई। मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइंस बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे असली में लाइंस कट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। और इसका इस तरफ इसलिए बनाया है फोकस क्योंकि ये एक सेंटर का टुकड़ा है, सर्कल का। एक्चुअली तो ये एक स्फीयर का टुकड़ा है, लेकिन यहाँ पे सर्कल का, 2D में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो एक सर्कल का हिस्सा है इसलिए। तो इधर फोकस, कोई भी रे इंफिनिटी से अगर आ रही हो तो ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज होना मतलब बिखर जाना भूल गया थोड़ा। इधर सेंटर, क्योंकि ये एक अंदर की तरफ वाला सर्कल है। तो ये पहला केस हो गया। अब केस नंबर 2 है यार, अंदर अली बाबा की गुफा, ठीक है, कॉनकेव। इधर पोल है। अब तुम्हें बता दो, पहले फोकस मत लिखा करो यार, थोड़ी दिक्कत हो जाती है बनाने में, बाद में लिख लेना। पहले आपको पता है आपको क्या बनाना है, ठीक है। कोई भी रे अगर फोकस से पास होगी, आएगी, तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी। कैसे? इंफिनिटी की ओर, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैंने इसको पहले बना लिया होता तो मुझे उसी के ऊपर से पास करना पड़ता, इसलिए मैंने थोड़ा दिमाग लगा लिया। आपके पास तो मुझसे ज्यादा ही है। तो ये फूला हुआ पेट, और यार नोट्स खुद से लिख के बनाया करो यार, और जैसे पढ़ रहे हो वैसे पॉज करके लिख लो, या फिर साथ साथ में भी लिख सकते हो। इधर पोल। अब कोई भी रे अगर फोकस से, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे अगर फोकस की ओर आ रही हो कॉन्वेक्स में तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी। स्ट्रेट, तो जितना स्ट्रेट हो रहा है बना देता हूं, ठीक है। आप स्ट्रेट बनाना, स्केल का यूज भी कर सकते हो ना। तो ये पहला केस था, इंफिनिटी से आएगी, फोकस से निकलेगी। दोनों के केस में इसमें क्या होगा, इंफिनिटी से आएगी तो ऐसा हमें लगेगा कि डाइवर्ज हो रही है। इसमें वर्चुअल इमेज बनता है ना, नकली इमेज, इसमें एक्चुअल में कटेंगे लाइंस। और केस नंबर 2 बताया, कोई भी रे अगर लगेगा फोकस से आ रही है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी इंफिनिटी की ओर। और यही सेम केस कॉन्वेक्स का है, कोई भी रे अगर लगेगा फोकस की ओर आ रही है तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी। अब इन दोनों को बना लो, फिर मैं मिटाऊंगा। स्क्रीनशॉट मत लेना यार, बाद में लिखते नहीं हो मैं भी नहीं लिखता हूं बाद में, चलो मिटा दे रहा हूं। लग दी मैंने जे अंबरा देखो ना। हनी सिंह के फैंस हो तो नीचे लिख कर बताओ यार, गाने मस्त गाता है यार। और एंजॉय करते रहो यार। वो सॉन्ग सुना है, अरे रे करेले फिकर नॉट, बहुत मस्त सॉन्ग है, सुनना।
छिछोरे का है, एंडिंग में बसता है। तो केस नंबर 3 की बात कर लेता हूं। केस नंबर 3 है पहले कौन केव, अली बाबा की गुफा। ये प्रिंसिपल एक्सिस इधर पोल पोल। तो अगर कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी सेम लाइन में निकल जाएगी, है ना। बना लो, ऐसा होता है, ये सब मतलब एक्चुअल में होते हैं, ये कोई सोच के नहीं बता रहा है, होते हैं ये चीजें हो रही हैं। अब कॉन्वेक्स फूला हुआ पेट, ट्रिक से याद रखा करो यार, मतलब भूलना मत, एग्जाम में लेवा जाओगे। इधर पोल है, अगर कोई भी रे ऐसा लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रही है तो वो सेम उसी तरफ लौट जाएगी, इधर फोकस। अब ये हो गया केस नंबर 3। अब ये चौथा वाला ही बना लो आप। चौथा वाला बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे देखने में। तो ये कॉनकेव अली बाबा की गुफा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि भूलो मत यार, एग्जाम में दिक्कत ना हो जाए तुम्हें। अब फोकस बना लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लो। अब अगर कोई भी रे पोल पे स्ट्राइक करती है, कोई भी रे पोल पे स्ट्राइक करती है, पोल पे सीधे सेम एंगल बना के निकल जाएगी। मान लो ये थीटा है, एंगल थीटा, ये भी सेम एंगल बना के बाउंस बैक। ये वही केस हो गया ना, रिफ्लेक्शन जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही है। अरे बहुत कुछ वैसा ही है। हाँ, बहुत कुछ वैसा ही है। तो अब बात करते हैं कॉन्वेक्स में भी वही हाल है यार। फोकस बना लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लो, पोल बना लो, लाइन मार रहे हो ना, अरे स्केल से लाइन मार रहे हो ना। सही वही हाल है। कोई भी स्ट्रेट है यार, स्ट्रेट है, गलती को माफ करो, स्ट्रेट है ये, स्ट्रेट। तुम तो लाइन मार ही रहे हो, लाइन मारो, कृति को भी लाइन मारो। चलो, ये भी वही हाल है, थीटा बना के सेम एंगल से जो भी रे पोल पे स्ट्राइक करेगी, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, सेम एंगल से निकल जाएगी। तो इसको भी बना लो। स्क्रीनशॉट लेने वाले तो दबा के ले रहे होंगे। बना लिया, मिटा दूं? मैं तो मिटाऊंगा, पॉज करके बनाना है तो बनाओ, स्क्रीनशॉट लेकिन मत लो यार, सच बोल रहा हूं, मत लो, बार बार बोल रहा हूं। अरे रे करेले फिकर नॉट, अरे रे करेले फिकर नॉट, बहुत मस्त सॉन्ग है इसलिए बोल रहा हूं, सुनो, मजा आता है सुनने में। इस सॉन्ग का एक्चुअली मीनिंग है कि हम जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसी को जीना भूल जाते हैं। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ मजे करो यार, यही तो टाइम है। तुम सोचते हो कि जब फर्स्ट आ जाऊंगा तब मजे करूंगा, कभी और मजे करूंगा, वो टाइम नहीं आएगा, यही वो टाइम है, एंजॉय इट। थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लिया करो। तो मैंने पानी पी लिया, तुम भी पी लो, जान आ जाएगी। तो अब आ गया वो टॉपिक जिसका हम सभी बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, इमेज फॉर्मेशन। तो मार्कर ने इंक पी लिया और मैंने पानी, और क्या पीता हूं मैं, वही पीता हूं। तो अब मोस्ट अवेटेड टॉपिक या फिर बहुत जरूरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। पहले कॉनकेव की बात करेंगे, कॉनकेव मिरर से कैसे इमेजेस बनते हैं, समझे क्या। सबसे पहला ये अपना वही गुफा है, अली बाबा की गुफा, कॉनकेव मिरर, एक प्यारा सा प्रिंसिपल एक्सिस और यहां एक छोटा सा पोल। अब हमें यहां पे देखो, अब हम यहां थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं। अब हम दो रेस लेके आएंगे, दो रेस। वैसे तो एक ऑब्जेक्ट से
हजारों रेज आती हैं। अगर इसकी ही बात कर लो, लाइट से इसमें इतनी सारी रेज आ रही हैं, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए सिर्फ दो रेज मतलब मानेंगे कि दो ही रे आ रही है, एक ऐसे जैसे भी आए दो रे आ रही है। ठीक है, सबसे सीरियस टॉपिक, अब यहां से एक रे आ रही है इंफिनिटी से, अब इधर भी एक रे आ रही है। इंफिनिटी से दो रे आ रही है। इंफिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट माना है, हमारा ऑब्जेक्ट मान लो इंफिनिटी पे है, तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा, कहाँ होगा, फोकस, फोकस, हाँ फोकस पे होगा, फोकस पे होगा, फोकस इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे हम लिखेंगे कुछ पोजीशन। यार भूल जाता हूं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किधर है ऑब्जेक्ट, किधर है ऑब्जेक्ट, किधर है ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज, बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है, चलो तुम्हें भी लिखो। पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस। अब साइज ऑफ इमेज, साइज क्या है, साइज कितना है, कितना है साइज, इतना है। साइज ऑफ इमेज कितना है, इधर लिखते हैं पॉइंट साइज। देखो दिख रहा है ना यार, इतू सा है, तुम्हारे जितना है, इतू सा है पॉइंट साइज। या फिर इसको और एक और नाम से बोल सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड, DIMINISHED, हाईली डिमिनिश्ड। स्पेलिंग का ध्यान दे दो तुम भी, अब तुम्हारा ही बड़ा हो चुका है, तुम भी बड़े हो चुके हो। अब नेचर ऑफ इमेज, मतलब क्या नेचर है उसका, असली है नकली है, ये हमारा काट रहा है, ये हमारा ही कट रहा है। नेचर क्या लग रहा है तुम्हें, क्या होगा, मैं ही बता देता हूँ, वर्चुअल नहीं यार, तुम्हें मैंने पहले भी कहा था, पहली बार ही कह रहा हूँ। देखो जहां पे असली में लाइंस कट रहे हो, असली में आए कट गए, आए कट गए, तो वहां पे रियल इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, अगली बार ये गलती नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ओर से, गलती तो मैंने की है। रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा, बस ये है पहला केस, लिख लो अच्छे से, दिल में बसा लो, बसा लिए दिल में, नजरों में चुरा लूंगा, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। किसको लगाओगे सीने से, किताब को, उसको लगाएंगे, अपनी बंदी को। माँ को भी दिल से लगाओ यार, बहुत मेहनत करती है तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक, तुम भाव नहीं देते हो। अब ये देखो, इसको मिलाना रहेगा यार, अब मैं देखो इसको बार बार नहीं लिखूंगा, अब तुम लिखो इसको बार बार, मेरा काम था एक बार लिखने का। कौन केव, अली बाबा की गुफा, इसमें सैकड़ों राज छुपे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पोल। अब देखो, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करेंगे हम, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे, बियॉन्ड सी। अब हमें दो रेज निकालनी है फॉर आवर कन्वीनियंस। देखो मैंने जो पहले पढ़ाया था तुमको, समझ रहे हो ना बेटा, पहले हम तुमको पढ़ाए थे कि चार चीजों को दिमाग में रखो, अगर सीधी आएगी फोकस से जाएगी, है ना, और फोकस से आएगी तो सीधे निकल जाएगी, तो उन चीजों का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। और टक टक वाला सब याद रखना है, वो चारों बहुत इंपॉर्टेंट थे।
अब सीधी आई, फोकस से निकल गई। अब एक और रे पास करना है हमें, धीरे 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 और धीरे और धीरे, स्ट्रेट नहीं बना धीरे धीरे बना के, तो धीरे 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 धीरे। चलो ये भी तो अच्छा ही हुआ। अब बियॉन्ड सी, हमने सी के पीछे रखा है ऑब्जेक्ट और अपना इमेज कहां बना, बिटवीन सी एंड एफ। लिख लूं सी एंड एफ, दिख रहा है? हाँ। अब देखो साइज क्या है, साइज छोटा है, स्मॉल। जरूर यार, अच्छा नहीं लगता है ये, क्या करूं, अच्छा नहीं लगता है। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। और नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है, वही सेम सेम है। और रियल, मैंने पहले भी कहा था गलती नहीं होनी चाहिए, वर्चुअल नहीं रियल, गलती तो नहीं करना वैसे। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब जहां पे असली में लाइंस कटे, तुम्हारा कट गया, सॉरी, रियल इमेज। और उल्टा तो है ही, दिख ही रहा है। तो चलो, अगर तुम्हें ये भी लिखना तो लिख लो, ए बी, ए डैश, बी डैश। अब इससे क्या होगा, पिक्चर क्लियर हो गई, पिक्चर क्लियर हो गई। ए ऊपर था, ए डैश नीचे आ गया, बी इधर है, बी इधर ही रह गया, तो ए डैश ऊपर से नीचे आ गया, मतलब इमेज साफ, इमेज उल्टा हो गया। तो बस लिख लो इसे, मैं हट गया हूं, लिख लिया, लिख लिया जज साहब आपने। हाँ यार, एक तो सावन का महीना, करने का बहुत मन कर रहा है पढ़ाई करने का, तुम भी पढ़ लो थोड़ा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, बाद में फिर से कौन मिटाएगा, तुम्हें तो बार बार लिखना पड़ रहा होगा, मैं तो एक ही बार लिख रहा हूं। चलो अब फिर से आ जाते हैं केस नंबर, पिछली बार भूल गया था तो भूल चूक को माफ करिएगा और यहां ध्यान दीजिएगा, और ध्यान अगर नहीं दीजिएगा तो लेवा जाइएगा, ठीक है। अब अली बाबा की गुफा बना ली आपने, अब एक लंबा सा प्रिंसिपल एक्सिस, प्यारा सा पोल, अभी तक छोटा ही रह गया है। और अब हमने इंफिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखा, अब हम सी पे ला देते हैं ऑब्जेक्ट को, किधर लाएंगे, हाँ बोलो एक साथ, सी, सी फॉर चूहा, सी फॉर चूहा। अब एट सी ला दिया हमने। अब मैंने पहले ही कहा था यार आपको, 2 लाइंस पास करवाओ। अब ये मैंने पहले ही बना लिया क्योंकि मुझे कुछ पता है कि इधर क्या होने वाला है। स्ट्रेट, ठीक है। अब एक यार गंदा बन रहा है, गंदा बन रहा है, आई डोंट एक्सेप्ट इट। इतना बड़ा बोर्ड है और इतना गंदा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा बनाएंगे, अब बहुत बड़ा बनाएंगे, तुम्हारे से ही बड़ा बनाएंगे। प्यारा सा प्रिंसिपल एक्सिस और बड़ा सा पोल, ऑब्जेक्ट एट सी। अब इधर ये सी पे ऑब्जेक्ट, अब इधर 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 इतना इतना, तो थोड़ा और बड़ा करते हैं ना, बड़ा मस्त बना है यार इस बार। आ आ आ आ आ आ आ। अब ये इधर फोकस से पास हुआ है, इधर तो आपको पता है। और हाँ, एरोस बनाना भूल गए तो मार्क्स लेना भी भूल जाओ, समझे कि नहीं। ए बी, ए डैश, बी डैश लिखना तो लिखो, वरना इधर तो सब लिखा हुआ है। अब देखो पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी
इमेज किधर फॉर्म हुआ, एट सी। और अब साइज क्या है इमेज का, साइज क्या है यार, सेम साइज है ये, हाँ जी सेम साइज है ये। अब साइज सेम है, वो नेचर कैसा है, अब तो बता दो यार, इस बार मुझे गलती नहीं चाहिए। यहाँ पे लाइन सच में कट रहे हैं, रेस आए और कट गए, रियल एंड इन्वर्टेड, समझ रहे हो? समझ में आया या मुंह में आया, कमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया या मुंह में आया, बनाओ चलो। रियल इमेज है और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, और ये सेम साइज होगा, ठीक है। अब फटाफट बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 100 आसमानों को और 2 जहानों को छोड़ के आई तेरे पास, नहीं आएगी छोड़ के तेरे को, क्यों आएगी तेरे पास? सब आएंगे, समोसा देख के सब आते हैं, तो समोसा खिलाओ यार मुझे, तुम कैसे खिलाओगे, खुद तो खाते नहीं हो। 100 आसमानों को और 2 जहानों को छोड़ के आई तेरे पास। अब #4 टिकटॉक बैन, अब मुझे कहाँ देखोगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा सा गुफा जिसमें तुम रहते हो, एक बड़ी सी प्रिंसिपल एक्सिस और प्यारी सी प्रिंसिपल एक्सिस जो थोड़ी ऊपर बन गई है, और इस बार तो तुम मुझे बख्शोगे नहीं। बड़ा सा पोल, छोटा ही रह गया ये तो। अब हमने इंफिनिटी में रख लिया, बियॉन्ड सी, अब हम लाएंगे इसको सी और एफ के बिचम बीच, किधर, बिचम बीच, इधर इधर। मैं बहुत ही अच्छे से बना रहा हूं, और एरोस बनने चाहिए, एरोस बनाने पड़ेंगे, वरना नंबर गंवाने पड़ेंगे। अब इधर बन गया अपना इमेज ए बी, ए डैश बी डैश। अब देख रहे हो, तुम्हें तो क्लियर दिख रहा है कहां पे है ऑब्जेक्ट, बिटवीन, ये मेरा स्टाइल है बिटवीन लिखने का, तुम पूरा लिखना, सी एंड एफ। पोजिशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, दिख रहा है। साइज ऑफ इमेज, अब तुम्हें क्लियरली दिख रहा है यार, ये इतना साइज का इतना बड़ा है, तुम्हारा इतना छोटा है, मेरा इतना बड़ा है। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या फिर बहुत ही एक अच्छा सा वर्ड बताया जाए तो मैग्निफाइड। क्या, मैग्निफाइड, कितना सही वर्ड लगता है यार, देखने में भी, सुनने में, समझने में, सब में। और नेचर क्या है, इस बार भी गलती नहीं चलेगी। लाइंस कट रहे हैं, तुम्हारा कट रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, समझे जी। अब फटाफट से बना लो इसे, फटाफट से बनाओ, मैं काउंट डाउन कर रहा हूं, 5 4 1। चीटिंग कर दिया ना। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड स्टडीज। तुम्हारा टीचर भी बड़ा बेरहम है यार, बोलता है इस बार सबके अच्छे नंबर आए हैं, असलियत ये होती है सबके बुरे नंबर आए होते हैं। मेरे साथ भी यही करते हैं यार, मुझे हर बार लगता है मैं इस बार टॉप करेगा, मैं इस बार टॉप करेगा, इस बार तो मैं पक्का टॉप करेगा, लेकिन सारा टीचर नंबर में नहीं देता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में वो टीचर नहीं होता है, बोर्ड एग्जाम में नंबर सबके आते हैं, हर साल आते हैं, और तुम्हारे भी आएंगे, और ये कोई नई बात नहीं है। नटूरे, नटूरे ऑफ इमेज, नटूरे ऑफ इमेज, ठीक है यार, बोर्ड हलवा है यार सच में। अब #5, हाँ #5, #यो, #यो। अब हमने
ऑब्जेक्ट को बहुत यहाँ वहां कर लिया। अब ऑब्जेक्ट हमारे बहुत पास आ चुका है। अब ऑब्जेक्ट आ गया किधर किधर किधर, एट फोकस। अब उसने फोकस पे ले लिया है अपना कदम। अब इधर इंफिनिटी से आ रही है रे, स्ट्रेट आ रही है, तो इधर फोकस से पास होगी। और एक और रे, यार उन चारों चीजों को अगर दिमाग में बसा लोगे, आंखों में छिपा लोगे, तो दिक्कत नहीं आएगी कभी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने। अब ये जा रहा है किधर को, किधर को, इंफिनिटी को। लाइंस मैच ही नहीं होंगे यार, पैरेलल लाइंस। हाँ, पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, वो अपने आप को कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं करेंगी। चलो 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 चलो, हाँ ये भूल रहा था ना। पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी। यार ये लिखना जरूरी है तो है। धोनी का एड देखा है, फास्टर है तो है, साइज ऑफ इमेज। देखो यार, इंक हैंडराइटिंग बड़ी गंदी निकाल रहा हूं ना, माफ करो यार, अच्छे लिखते हैं। हाईली एनलार्ज्ड। और इधर नेचर क्या है इमेज का? लाइंस कट रही हैं नहीं, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि पैरेलल लाइंस इंफिनिटी पे जाके कट जाता है उनका, इंफिनिटी पे जाके वो कट जाती हैं, एक दूसरे को काट देती हैं। तो रियल एंड इनवर्टेड। यार बना लो, लिख लो, एरोस भी बना दिए हैं, जल्दी जल्दी लिखो यार। लिख लिया? काट दूं? कट गया चूतिया मेरा। सॉन्ग सुना है, मस्त है यार। ये इसका सॉन्ग है, सलील जमींदार का, मस्त सॉन्ग है। कट गया चूतिया मेरा, बन गया चूहिया मेरा। मजे कर रहे हो तो करो, नहीं कर रहे हो तो करो। मुजरा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो करना भी मत। टिकटॉक बैन हो गया है बे। #6। और ये थोड़ा हटके है। अब तुम्हें लगेगा कि मैं इसको यहां क्यों बना रहा हूं। मैंने पहले ही बोला ये थोड़ा हटके है, मेरी वाली थोड़ी हटके है, सबको यही लगता है, लगना भी चाहिए। इधर इधर फोकस है बे, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, समझे अन्ना। अब कोई स्ट्रेट आएगा, फोकस से पास हो जाएगा। हंसे कोई इधर को आएगा तो इधर को जाएगा ना बे, समझे कि नहीं। अब खेल का टेस्ट तो देखो यार, किधर 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 टेढ़ा हो रहा है ये तो। मिल जा, कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया मेरा, बन गया चूहिया। इट वॉज अ स्पेशल केस यार, इट इज अ स्पेशल केस। जब कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द मिरर बन रहा है यार। इसमें सिर्फ तुमने ध्यान दिया होगा यार, पहले तुमने जो चारों बनाया है देखो उसे। ये पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का? चलो ए भी लिखो, पहले ए भी लिखो, अब भी क्या, अब भी लिखो लिखो लिखो, लिख लिया, कब का लिख लिया है। हाँ, तो एरोस बना लिया। अब ध्यान दो, ऑब्जेक्ट का सीरियस हो जाते हैं।
बिटवीन स्टाइल है मेरा, आपको पता है। फोकस एंड पोल, इधर को इधर को। और पोजीशन क्या है इमेज का, ध्यान दो ध्यान दो। बियॉन्ड दी, क्या मस्त हैंड राइटिंग है यार, हैंड राइटिंग। अब साइज क्या है, साइज ऑफ इमेज एनलार्ज्ड। एनलार्ज मतलब क्या होता है, अबे यार यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की साइज से। ऑब्जेक्ट इतना सा है और इमेज का इतना बड़ा है यार, इसलिए एनलार्ज्ड। अब नेचर क्या है, अब देखो रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब सारे केसेस में कॉन्केव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड ही इमेज बन रहा है। बुद्धिजीवों, मैंने क्या कहा था, अगर असली में रेस कटे मतलब तुम्हारा कटा, और अगर असली में रेस नहीं कटे तुम्हारा बच गया। इधर कहां असली में कट रहा है बे, कटा हुआ दिख रहा है, देखो इधर दूर दूर जा रहा है यार, दूर दूर जा रहा है, पैरेलल भी नहीं है, दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर दूर। और ये हमने इमेजिनरी इमेज इमेजिन किया है कि ये पीछे आके मिल जाएंगे, तो कैसे रियल हुआ, वर्चुअल क्या हुआ, नकली। कट गया ना, मैंने तब से वही गाया था, कट गया तो कट गया तुम्हारा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा खड़ा, कट गया तुम्हारा। चलो बनाओ, इससे बना लिया। रुकावट के लिए खेद है, तो कॉन्वेक्स मिरर की बातें हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं, क्योंकि खेलना भी तो जरूरी है। चलो बहुत पढ़ाई कर ली, जाओ खेलो। पढ़ाई करते रहें, मजे करते रहें।